तो आइए खबरों में बात करें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाला मामले में राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई से राहत मिली है और आम आदमी पार्टी बड़ी कामयाबी से मान रही है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें हैं जिन्हें लागू किया है, जिसमें केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। और इस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा वही रुख कर रहे हैं। फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है, यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हिमांशु। तो देखिए, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वहीं पर बीजेपी अब इस जमानत पर कई सवाल उठा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कैसी जमानत, सशर्त जमानत मिलने से इस सवाल का जवाब आपको सीबीआई और एजेंसीज से पूछना चाहिए। इतना जरूर कहूंगी कि ये जो व्यू दूसरे जज का था, उस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकती। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जो फाइनल ऑर्डर आया है, उसमें ईडी का जो पहले ऑर्डर था उसको बेस बनाया गया। और इन दोनों, चाहे सीबीआई वाला आज ऑर्डर हो, चाहे पहले 10 मई का ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, दोनों ही ऑर्डर्स में बहुत कैटेगोरिक फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल है, तभी ये अरेस्ट लीगल मानी गई है। और इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा गया है कि या तो वो सीएम ऑफिस जाएं या वो किसी भी प्रकार की फाइल पे साइन करे, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। धन्यवाद। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। जी बिल्कुल नहीं। जब भी किसी भी ट्रायल में अगर डिले हो रही है, और खास करके क्योंकि शराब घोटाले में नंबर ऑफ विटनेसेस भी ज्यादा हैं और जांच एजेंसियों के पास इतने पुख्ता और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में सबूत है, मैं एज अ वकील बात कर रही हूं यहां पर, ऐसे में बेल मिलना एक प्रोसीजरल चीज होती है। अगर आप देखें तो यहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति को भी बेल मिलती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज वो अपने भ्रष्टाचार का जश्न जरूर मना रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का बीजेपी तोता मैना की तरह इस्तेमाल कर रही है और उनका मकसद ये था कि केजरीवाल को कैसे भी हो जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, लेकिन आज वो षड्यंत्र फेल हुआ। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी पुरानी आदत है, वो जो उनका मन चाहते हैं वैसा अजीब सा दुराभासी बयान जरूर देते हैं। मैं ये उनको याद कराना चाहूंगी कि ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो केवल अपना काम कर रहे हैं। जब भी आम आदमी पार्टी ऐसा बयान देती है तो अपनी पुरानी आदत दोहराती है, एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। एक चीज मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्या उनका इस देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है? अगर है तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए कि ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ये आज दूसरी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल होता है, तभी कोर्ट कचहरी ये ऑर्डर करती है कि आपकी अरेस्ट जायज है, वैध है। और इसका अर्थ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस स्कैम में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। अंबुज पांडे, पीटीआई। केजरीवाल जी को जमानत मिली है, तमाम विपक्ष के नेता जो हैं इस कोर्ट
बीजेपी नेता बासिरी स्वराज को भी आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अब बीजेपी कई सवाल उठा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई से राहत मिली है और आम आदमी पार्टी बड़ी कामयाबी से मान रही है। हालांकि कोर्ट में ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिसमें केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिका दायर की थी और इनमें से एक याचिका में सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी, जबकि दूसरी याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत से इनकार करने के फैसले के खिलाफ भी याचिका दायर की थी। केजरीवाल को जमानत मिली है, जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। चारों ओर आम आदमी पार्टी में जश्न नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी इससे एक बड़ी कामयाबी मान रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सशर्त जमानत मिलना भी कोई जमानत है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी आपने इस मामले को लेकर। 6 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए हैं। केजरीवाल को जमानत मिली है। जश्न का माहौल चारों ओर इस वक्त आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और खुशी जो है वो देखी जा रही है। सड़कों पर उतरे हैं। ढोल नगाड़ों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, जमानत के बाद अब ये ढोल नगाड़े जो हैं वो बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय की ठीक बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां किस तरह से जश्न का माहौल है। तमाम नेता मौजूद हैं और ये इस वक्त आप संजय सिंह को भी देख सकते हैं, जो कि मिठाई खिलाकर इस खास दिन को या फिर कह लीजिए कि इस उत्साह को उनमें देखा जा रहा है। और प्रशांत हमारे संवाददाता, साथ ही कमलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। कमलेश, आम आदमी पार्टी जश्न का माहौल पूरी तरह से, लेकिन बेल मिलने के साथ साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जी हाँ, ठीक कहा आपने कि बेल तो दिया गया है, लेकिन उस शर्तों के साथ। और निश्चित रूप से जब एक सीएम को बेल दिए जाते वक्त जब शर्तें लादी जाती हैं, ऐसी शर्तें जिस पर कि वो साफ साफ लिखा गया है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, अगर कुछ अति आवश्यक हुआ तो फिर फाइल पे साइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की या केस के जो प्रोसीडिंग्स है उस पर आप बोल नहीं सकते, आप ट्रायल कोर्ट में आपको पेश होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब सीएम अपने आप से कुछ कर नहीं सकता और ऐसी स्थिति में जबकि 1 साल के बाद चुनाव भी होने हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के मुखिया है वो और चाहेंगे कि चुनाव से पहले उनकी ओर लोगों का मोमेंटम हो, उसके लिए कुछ आदेश उनको लाना पड़ेगा। और जब वो फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे तो इस तरह का आदेश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई तो दे दी, लेकिन उनका हाथ बांध दिया है कि वो राजनीतिक जो कर्तव्य है वो नहीं कर सकते। हाँ, ये इतना जरूर कर सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, वहाँ कैंपेन कर सकते हैं। और ऐसा हरियाणा जहाँ आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा कुछ स्टेक नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि लिबर्टी उनको मिल गई है, बाहर जीने की स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन उनके पास जो विशेषाधिकार है जो सीएम के लिए, उस अधिकार को कर्टेल सीएम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो हालांकि जश्न का जरूर बात है कि वो 6 महीने के बाद खुली सांस लेंगे, हवा में सांस लेंगे। कमलेश, जश्न तो है, लेकिन एक चैलेंज भी है। अगर किसी फाइल पर सीएम साइन नहीं कर पाएंगे, अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे आगे सरकार का कामकाज चलेगा, ये भी एक सवाल है। आइए सीधा रुक करें प्रशांत की ओर। प्रशांत, आप मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि काफी जश्न का माहौल जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी साथ साथ कह रही है कि सशर्त जमानत मिलना भी कोई जमानत है क्या? अगर इन शर्तों की हम बात करें, कौन कौन से खास शर्तें जो हैं वो रखी गई हैं? साइन फाइल, कोई किसी भी तरह की फाइल को नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, इसके अलावा और कौन कौन सी सशर्त इन्हें जमानत मिली है? देखिए, शर्तें जो लगाई गई हैं वो मुख्य 3 ही हैं। पहले तो उनको ये बोला गया है कि आप ऑफिस सीएम हाउस नहीं जाएंगे ताकि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें। और दूसरी बात ये कही गई है कि आप जब भी ईडी और सीबीआई आपको जांच एजेंसियां बुलाएंगी, आपको जाना ही होगा, उनके सामने जो बातें वो पूछें वो बताना ही होगा। इसके अलावा 10 लाख के मुचलके को भरना ही होगा। तो ये 3 शर्तें हैं जिनके आधार पे उनको जमानत दी गई है और इन तीनों शर्तों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एक चौथी जो शर्त है वो ये है कि
इस घोटाले से मामले से संबंधित किसी भी बयान को आप निजी तौर पे सार्वजनिक मंचों पे नहीं देंगे। तो ये 4 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेके शर्त के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सामने रखा है और मुझे लगता है कि यही सारी बातें जो हैं वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के सामने भी रखी गई हैं। हालांकि मुचलके का जो रकम है वो अलग अलग है सबका, लेकिन संबंधित मामले से जो तथ्य हैं जी वो निजी तौर पे सबके सामने नहीं रखी जाएंगी, ये सबको बोला गया है। इसके अलावा जाहिर तौर पे ये भी कहा गया है कि जब भी जांच एजेंसियां बुलाएंगी तो आपको आना ही पड़ेगा। तो अब तक जिन भी लीडर्स को आम आदमी पार्टी को जमानत मिली है उनके सामने ये सारी शर्तें सबके सामने रखी गई हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, या आज अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली है। तो आप समझ सकते हैं शर्तों के साथ सभी लोग बाहर हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी जो है वो बार बार इस बात को कमेंट भी कर रही है कि इनके सारे के सारे जो लीडर्स हैं वो बेल पे बाहर हैं। और जाहिर तौर पे आक्रामक भी है बीजेपी, और बीजेपी का साफ तौर पे बीजेपी ने ही इस पूरे मुद्दे को उठाया था और बीजेपी बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी में लेकिन अब बेल ने मिलने के बाद काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब एक बड़ा चैलेंज भी है। कमलेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के सामने, जब सीएम किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, ऐसे में कामकाज की स्थिति कैसे संभलेगी? क्योंकि कई काम जो हैं वो काफी पेंडिंग चले आ रहे हैं। 177 दिन के बाद अगर कोई सीएम बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके एब्सेंस में कई ऐसे काम हैं जिन पर कोई फैसला नहीं लिया गया या वो काम नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या माहौल और आने वाले वक्त में कैसे ये सारे काम सुलझेंगे? देखिए, 2 डिफरेंसेस है, मैं आपको बता दें, क्लियर कर दूं दर्शकों को भी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जो बेल मिला था, ना तो मनीष सिसोदिया और ना तो संजय सिंह किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने हुए थे और 6 महीने से मुख्यमंत्री थे, एज ए एक्टिव मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले 30 अगस्त को एक मेमोरेंडम बीजेपी की ओर से प्रेसिडेंट को दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि सरकार कामकाज नहीं कर रही और सरकार कहीं कि सीएजी रिपोर्ट पर फैसला नहीं कर पा रही, और यहां तक कि जो 6th फाइनेंस कमीशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। तो 2 बड़े आरोप लगाए गए। तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की का सिचुएशन दिल्ली में कायम है, और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस फाइल को आज सीधे होम मिनिस्ट्री को मूव कर दिया, यानी होम मिनिस्ट्री इस पर आगे विवेचना कर रही थी। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद ये जो बीजेपी का जो स्टैंड था कि 6 महीने से कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की का सिचुएशन वो खत्म हो जाएगा, बीजेपी का ये जो एजेंडा था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था और एज ए मुख्यमंत्री अंदर रह के भी वो कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं और कोर्ट ने अपने फैसले में जो निर्देश दिया उसमें साफ साफ कहा है कि आप कोई भी नीतिगत फैसला, यानी कोई भी नीतिगत फैसला नहीं करें, लेकिन जो डेली कामकाज का इशू होगा उसको वो कर सकते हैं, वो भी एलजी के अनुमति के साथ। तो एलजी की अनुमति के साथ डेली कामकाज को निपटा सकते हैं अपने घर बैठ के, चूंकि मुख्यमंत्री हो या कोई भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाले अधिकारी होते हैं, बिल्कुल कमलेश, नेता होते हैं, उनके पास 2 ऑफिसर्स होते हैं। एक तो बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है, और भले ही दफ्तर नहीं जा सकते लेकिन अपने घर पर मंत्रालय की बैठक तो बुला सकते हैं, कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं और कई फैसले लिए जा सकते हैं। यानी आगे की जो रूपरेखा है ये आम आदमी पार्टी बेहतर समझ रही होगी और इसके लिए तैयारी भी पूरी तरह से होगी, ये बात भी तय है। और एक बात ये भी है कि जो ये दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया था और आपने बीजेपी के मंशा पर कई सवाल भी उठाए थे, वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की दलीलों को भी गिनाया है। क्या कुछ वो दलीलें हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल कमलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही प्रशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जरा देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ये कामकाज का जो कामकाज है आम आदमी पार्टी के सामने जो पेंडिंग पड़े हैं उनको भी संभालना एक बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ बिल्कुल सही कहा हमारे संवाददाता कमलेश ने कि जो बीजेपी का एजेंडा था कामकाज को लेकर ही, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को, तो वो मंशा, वो जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। आपने इस बात का ये दावा केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया था, आपने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की दलीलों को गिनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है, और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं, और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। तो जहां आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया, बीजेपी की मंशा पर भी कई सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की दलीलों को किस तरह से गिनाया है, जरा देखिए। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है, और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat,
appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। तो आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, वहीं बीजेपी इस पक्ष को सिरे से नकार रही है। आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी को निशाने पर लिया है और वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।